अभी सर्वेश अस्थाना साहब बहुत बढ़िया कविता आपको सुना रहे थे। देखिए, सही मायने में आज का मूर्ख मैं हूं। ये सब हास्य के लोग हैं और आज 1 अप्रैल के सही कवि हैं, लेकिन आज मैं गीत का कवि हूं, इसलिए मुझे मूर्ख बनाया गया है इन लोगों के बीच में फंसा के। मैं 1 अप्रैल का कवि हूं ही नहीं, मैं 14 फरवरी का कवि हूं। और पीयूष जी ने बिल्कुल सही कॉस्ट्यूम पहना है, जिस चीज को पहना है। जो प्रेम में फंस गए हैं उनको आसाराम का कॉस्ट्यूम पहना दिया। मतलब संत को, और संत का स्वागत भी बसंत से करवाया। देखिए, हमें कुछ पता नहीं है हम क्यों बहक रहे हैं। वाह, मैं कोई बातचीत नहीं करूंगा आपसे, सिर्फ कविता सुनाऊंगा। हमें कुछ पता नहीं है हम क्यों बहक रहे हैं, रातें सुलग रही हैं, दिन भी दहक रहे हैं। जब से है तुमको देखा हम इतना जानते हैं, जब से है तुमको देखा हम इतना जानते हैं। तुम भी महक रहे हो, हम भी महक रहे हैं, तुम महक रहे हो। बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे आपसे इतनी तालियों की भी उम्मीद नहीं थी जितनी आपने बजा दी। मैं जान रहा हूँ आपकी तालियों का कोटा ये खत्म करवा गए हैं ये सर्वेश अस्थाना जी, और जो कुछ बचेगा वो सब ये लोग करवाएंगे। मुझ में वो ताकत नहीं कि आपसे तालियां निकलवा सकूं। इसका सीधा सा अर्थ है, जोरदार ताली बजाओ आप लोग। ये सर्वेश जी, पैरवी करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मेरे पास हास्य की फुलझड़ियां नहीं है जिनसे आपसे तालियां बजवा सकूं, सच कह रहा हूं। मेरे पास गुलाबों की कुछ पंखुड़ियां हैं। अगर कोई भी पंखुड़ी आपको खुशबू दे तो मुझे एहसास कराइएगा कि मैं भी आपके बीच में आया हूं। स्वागत। एक मुक्तक और पढ़ता हूं, अगर आपने ठीक से सुन लिया तो ठीक, वरना सीधे गीत पे आता। बहुत प्यारा मुक्तक है, एक शब्द पे, एक पंक्ति पे ध्यान रखिए। स्वागत है डॉक्टर साहब। बरसात भी नहीं पर बादल गरज रहे हैं। अब साउंड बिल्कुल ठीक है आपका। सर्विस के साथ आपने न्याय नहीं किया, तो ये न्याय के लायक था भी नहीं, दुशासन है। ये बरसात भी नहीं पर बादल गरज रहे हैं, सुलझी हुई है जुल्फें और हम उलझ रहे हैं। आय हाय आय हाय आय हाय। तालियां गलत जगह बजा दी आपने। असल में क्या है कि सर्वेश अस्थाना साहब की कविता सुनते सुनते आपका सेंस थोड़ा सा डिसबैलेंस हो गया। मैं बताता चलूंगा कि तालियां कहाँ बजानी है। बरसात भी नहीं पर बादल गरज रहे हैं, सुलझी हुई है जुल्फें और हम उलझ रहे हैं। वाह। मदमस्त एक भौरा क्या चाहता कली से, अब बजानी है। मदमस्त एक भौरा क्या चाहता कली से, तुम भी समझ रहे हो, हम भी समझ रहे हैं। वाह 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 वाह। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बढ़िया सुन रहे हैं, और इतना अच्छा कहीं सुना नहीं जाता जितना अच्छा सुन रहे हैं आप। मन कर रहा है आपको 4 पंक्तियां और सुनाएं। आपकी इजाजत है तो जरा कैसे दी जाती है इजाजत, सलीके से बताइए। बहुत बहुत शुक्रिया भाई सर्वेश जी, ये तो बहुत बढ़िया सुन रहे हैं। आप क्या समझते हैं? तुम भी समझ रहे हो,
हम भी समझ रहे हैं, अब भी हसीन सपने आंखों में पल रहे हैं। अच्छा, अब भी हसीन सपने आंखों में पल रहे हैं। पलकें हैं बंद फिर भी आंसू निकल रहे हैं। हाय हाय। मेरे दोस्तों, मेरा दावा है चौथी पंक्ति पे आप मेरे साथ गुनगुनाएंगे और मुझे दाद देंगे। पलकें हैं बंद फिर भी आंसू निकल रहे हैं। नींदें कहां से आए, बिस्तर पे करवटें ही। नींदें कहां से आए, बिस्तर पे करवटें ही। वहां तुम बदल रहे हो, यहाँ ये तो बहुत अच्छा। अब लग रहा है मुझे कि आप बहुत अच्छा सुने। इन पर सब पर मन कर रहा है कि अब आपको चार पंक्तियां और बहुत बढ़िया सुने। तो शासन वंशी है ये। सर्वेश, बहुत अच्छा संचालन तो नहीं कर रहे हो तुम, लेकिन अच्छा कर रहे हो। डाली से रूठ करके जिस दिन कली गई थी, अपने जीवन का सबसे अच्छा मुक्तक आपने सुना था। डाली से रूठ करके जिस दिन कली गई थी, बस उसी दिन से अपनी किस्मत छली गई थी। अब एक एक श्रोता की ताली चाहिए मुझे, यहाँ जितने लोग वहां तक बैठे हुए हैं। बस उसी ही दिन से अपनी किस्मत छली गई थी। अंतिम मिलन समझकर उसे देखने गया तो, अंतिम मिलन समझकर उसे देखने गया तो था प्लेटफार्म खाली, गाड़ी चली गई थी। बहुत क्या कमाल सुना है आपने, बहुत बहुत जी। वो कह रहे हैं 4 और सुनेंगे। देखिए, इसके बाद मत कहिएगा, मैं आखिरी सुन देता हूँ। सागर गीत सुना दूंगा मेरे क्या। अच्छा, कौन लोग गीत, कितने लोग गीत सुनना चाहते हैं और कितने लोग मुक्तक सुनना चाहते हैं? अरे सब लोग बहुत बढ़िया सुने। चलो गीत सुना देता हूँ। नहीं, वो एक मुक्तक सुना लो। अच्छा, एक सुना लो, देखा जाएगा। हम लोग तो मूर्ख नहीं है। तू जो ख्वाबों में भी आ जाए तो मिला कर दे, तू जो ख्वाबों में भी आ जाए तो मिला कर दे। गम के मरुथल में भी बरसात करेला कर दे। क्या कहने, वाह मेरे दोस्तों, अब आपकी दाद चाहिए मुझे चौथी पंक्ति पे। गम के मरुथल में भी बरसात करेला कर दे। याद वो है ही नहीं आए जो तन्हाई में, क्या बात है, वाह। याद वो है ही नहीं आए जो तन्हाई में, याद वो है ही नहीं आए जो तन्हाई में। तेरी याद आए तो मेले में अकेला कर दे। वाह 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 वाह, और अच्छा गाता, वाह वाह। प्यास बुझ जाए तो शबनम खरीद सकता हूं। अब आपको गीत के काबिल बना रहा हूं दोस्तों। प्यास बुझ जाए तो शबनम खरीद सकता हूं।
जख्म मिल जाए तो मरहम खरीद सकता हूं। मेरे दोस्तों, बहुत प्यारा आपने सुना है अब तक। मैं आपसे दुआ करता हूं, आपकी दाद भी मांगता हूं। जख्म मिल जाए तो मरहम खरीद सकता हूं, ये मानता हूं मैं दौलत नहीं कमा पाया। दाद उठे मेरे नागपुर के दोस्तों। मैं जानता हूं मैं अमीर नहीं बन पाया, ये जानता हूं मैं दौलत नहीं कमा पाया, मगर तुम्हारा हर एक गम खरीद सकता। वाह 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 वाह, क्या कहना है, वाह वाह वाह, हाय 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 हाय, बहुत अच्छा। आइए गीत की तरफ। दोस्तों, मैं फिर आपसे कह रहा हूं कि मैं दावा तो नहीं करता कि गीत आपके आसपास से गुजरेगा, लेकिन उम्मीद जरूर करता हूं कि गीत आपकी भाषा बोलेगा। क्या कहने डॉक्टर साहब, वाह वाह वाह। जैसा प्यार आपने मुझे इन मुक्तों के ऊपर दिया है, वैसा प्यार आमंत्रित करता हूं। मंच के लोग मुझे पूरा सहयोग कर रहे हैं, आपका सहयोग मुझे मिल ही रहा है, मजा आ रहा है, मेरा भी मूड बन रहा है। मैं गीत आपको सुनाता हूं। रेत पर हाँ, नाम लिखने से क्या फायदा, रेत पर नाम लिखने से क्या फायदा, एक आई लहर कुछ बचेगा नहीं। और अब दाद चाहिए मेरे नागपुर के दोस्तों। एक आई लहर कुछ बचेगा नहीं, तुमने पत्थर सा दिल हमको कह तो दिया, तुमने पत्थर सा दिल हमको कह तो दिया, पत्थरों पर लिखोगे मिटेगा नहीं, नाम लिखने से क्या फायदा। मैं तो पतझड़ था फिर क्यों निमंत्रण दिया, ऋतु बसंती को तन पर लपेटे हुए। मैं तो पतझड़ था फिर क्यों निमंत्रण दिया, ऋतु बसंती को तन पर लपेटे हुए। आसमान में लिए प्यास तन में लिए, कब शरद आई पल्लू समेटे हुए। और ये पंक्ति आप सबके लिए कि तुमने फेरी निगाहें अंधेरा हुआ, वाह, अंधेरा हुआ, तुमने फेरी निगाहें अंधेरा हुआ। ऐसा लगता है सूरज उगेगा नहीं, रेत पर नाम लिखने से क्या फायदा। मेरे दोस्तों, अगले बंद में हिंदुस्तान में मनाए जाने वाले 2 त्योहारों का जिक्र कर रहा हूं। अगर वो जिक्र ठीक ठाक हो गया हो तो मुझे एहसास कराइएगा, मैं पढ़ता हूं। मैं तो होली मना लूंगा सच मानिए, तुम दिवाली बनोगी ये आभास दो। क्या कहने, वाह, मैं तो होली मना लूंगा सच मानिए, तुम दिवाली बनोगी ये आभास दो। मैं तुम्हें सौंप दूंगा तुम्हारी धरा, तुम मुझे मेरे पंखों को आकाश दो। और ये पंक्ति सारी नौजवान धड़कनों के नाम। बुजुर्ग भी सुने लेकिन अमल न करें। मैं तुम्हें सौंप दूंगा तुम्हारी धरा, तुम मुझे मेरे पंखों को आकाश दो। और उंगलियों पर दुपट्टा लपेटो न तुम, वाह, लपेटो न तुम, उंगलियों पर दुपट्टा लपेटो न तुम। यूं करोगे तो दिल चुप रहेगा नहीं, रेत पर नाम लिखने से क्या फायदा। एक आई लहर कुछ बचेगा नहीं,
तुमने पत्थर सा दिल हमको कह तो दिया। और दोस्तों गीत की अंतिम विशेष पंक्तियां जिनके लिए पूरा गीत लिखा। इन पंक्तियों में मेरी तपस्या है, पूजा, इनसे अच्छा अभी तक मैंने कुछ नहीं लिखा, या यूं कहूं कि इससे अच्छा ऊपर वाले ने अभी तक मुझसे कुछ नहीं लिखाया तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। अगर आपको अच्छा लगे तो मुझे मन भर के दुआएं दीजिएगा, आशीर्वाद दीजिएगा, और ना भी अच्छा लगे तो मेरा मन रखने के लिए मुझे आशीर्वाद दीजिएगा। मैं निवेदन करता हूं वो पावन सी और पवित्र सी पंक्तियां। मंच पर मेरे जितने रचनाकार भाई बैठे हैं, चाहे वो अरुण भाई हो, चाहे मधु दादा हो, चाहे अशोक जी हो, ये तीनों के तीनों लोग मुझसे बड़े हैं। बाकी लोग थोड़े बहुत छोटे हैं, लेकिन जितने भी छोटे हैं ये सब मुझसे कविता में बड़े हैं। सब अपने अपने, ये सब हास्य के लोग हैं, अकेला मैं गीत का हूं, लेकिन ये सब हास्य का लबादा ओढ़ के बैठे हैं। सच बताता हूं, इन सब के अंदर गीतकार बैठा है, गीतकार को प्रणाम करता हूं। वाह। कहा जाता है मैं ब्रिज का रहने वाला हूं, कहा जाता है प्रेम का सबसे बड़ा देवता कृष्ण होता है। आइए उसकी इर्द गिर्द ये चारों पंक्तियां घुमाता। रेत पर नाम लिखने से क्या फायदा, आंख खोली तो तुम रुक्मिणी सी दिखी, बंद की आंख तो राधिका तुम लगी। आंख खोली तो तुम रुक्मिणी सी दिखी, बंद की आंख तो राधिका तुम लगी। जब भी सोचा तुम्हें शांत एकांत में, मीराबाई थी एक साधिका तुम लगी। और इस पंक्ति पर पूरा गीत निछावर। यहाँ जितने लोग बैठे सबकी दुआएं मांगता हूँ, सबकी दाद मांगता हूँ। जिसने अब तक मुझे मोहब्बत नहीं दी, सबकी दुआएं चाहिए। जब भी सोचा तुम्हें शांत एकांत में, मीराबाई थी एक साधिका तुम लगी। और कृष्ण की बांसुरी पर भरोसा रखो, कृष्ण की बांसुरी पर भरोसा रखो। मन कहीं भी रहे पर डिगेगा नहीं, कृष्ण की बांसुरी पर भरोसा रखो, भरोसा रखो। कृष्ण की बांसुरी पर भरोसा रखो। मन कहीं भी रहे पर डिगेगा नहीं, रेत पर नाम लिखने से क्या फायदा। एक आई लहर कुछ बचेगा नहीं, तुमने पत्थर सा दिल हमको कह तो दिया। पत्थरों पर लिखोगे मिटेगा नहीं। डॉक्टर विष्णु सक्सेना जी ने अगर आपके दिल के तार को सही में झंकार दी हो तो एक बार और उनके सम्मानिता करें। बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा काव्य पाठ इन्होंने किया। बहुत दिल को झकझोरा, बहुत दिल में धड़कनें उत्पन्न की, बहुत प्रेम पैदा किया। लेकिन इनकी एक बात से मुझे बहुत आपत्ति है जो इन्होंने बीच में बोला था, मैं उस पर विरोध दर्ज करता हूँ। इन्होंने कहा कि मैं पंक्तियां सुना रहा हूँ, बुजुर्ग सुने लेकिन अमल ना करें। क्यों ना अमल करें? बुजुर्ग क्या किसी से कम होते हैं क्या? मैं दो पंक्तियां कहता हूँ बुजुर्गों की तरफ से। बुजुर्गों, दादाजी आप इनको मतलब जवाब दीजिएगा आप इन दो पंक्तियों से कि कौन कहता है बुढ़ापे में इश्क का सिलसिला नहीं होता। कह रहे थे अमल ना करें। कौन कहता है, आपके खूब उठ के तालियां बजेंगे, कौन कहता है बुढ़ापे में इश्क का सिलसिला नहीं होता। अरे आम तब तक मजा नहीं देता जब तक पिलपिला नहीं होता। आम तब तक मजा नहीं देता जब तक पिलपिला नहीं होता। विष्णु भैया देख लीजिए, ये बुजुर्ग ऐसे नहीं होते हैं। बुजुर्गों में भी, बुजुर्गों के समर्थन में दो पंक्तियां, बुजुर्गों में भी जवानी का जोश होता है। हाँ देखिए, सारे बुजुर्ग बोले क्या बात है।
बुजुर्गों में भी जवानी का जोश होता है। अरे तन भले कछुआ है पर मन खरगोश होता है। तन भले कछुआ है पर मन खरगोश होता है। अच्छा, मेरे मन में कभी अचानक एक सवाल कौंधा है, आज किसका किसका जन्मदिन है, जरा हाथ उठाए। नहीं, मैं तो मतलब उसमें होता है ना, जो नेता आगे होता है वो जिंदाबाद करता है और बलिदान करने की बात करता है। कोई थोड़ी बलिदान होता है, दूसरों को करवाता है। सिर्फ एक हाथ उठा, वो श्री आर्य सिंह जी हैं। उन्होंने आकर के मंच पर बताया कि आज उनका जन्मदिन है, उनके जीवन में मूर्खता बनी रहे। मैं उनको हार्दिक एक खूब तालियां बजाइए। मूर्ख दिवस पर पैदा होना, इससे ये भी सिद्ध हो रहा है कि इनका जो बेटा होगा वो जरूर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में होगा। ये अनूप सिंह जी के पिताजी हैं और आज इनका जन्मदिन है। इनको खूब बधाई देता हूँ। वो कमिश्नर इनकम टैक्स है और उनके ये पिताजी हैं। आइए, हम लोगों को कहाँ कहाँ बुला लिया जाता है कविता पढ़ने के लिए। हर अवसर पर हम लोग कविता पढ़ते हैं, शादी ब्याह में भी पढ़ते हैं। अभी जब दशहरा चल रहा था तो दिल्ली में रामलीला में कविता पढ़ रहे थे हम लोग। भगवान कसम सही घटना है, कभी झूठ नहीं बोला। दिल्ली में अरुण जेमिनी जी ने कवि सम्मेलन कराया। वहाँ पर कनॉट प्लेस के पास रामलीला थी, वहाँ कवि सम्मेलन था। हम लोग पीछे ग्रीन रूम में बैठे थे। आगे पहले रामलीला होनी थी, फिर कवि सम्मेलन होना था। अचानक रामलीला का आयोजक आया, वो हम लोगों को ध्यान से देखने लगा। हमको देखा, बोला नहीं बेकार है। ममता जी को देखा, बोला नहीं मोटी है। फिर अरुण जी की तरफ नजर गई तो उसकी आंखों में चमक आ गई, अरुण जेमिनी जी की तरफ। उसकी चमक देखी मैंने तो मुझे लगा कोई बात तो है। तो अरुण जी से बोला, अरुण जी आपकी मदद की जरूरत है। अरुण भैया हमारे देश के उन अच्छे कवियों में से हैं जो व्यक्ति भी बहुत अच्छे हैं, हर समय मदद के लिए सबकी तैयार रहते हैं। न मानो आप सब लोग इनसे 100-100 रुपए उधार मांग के देखो, सबको देते हैं। तो वो बोले हाँ हाँ बताइए क्या करना। वो बोले आपकी मदद की जरूरत है, आज सीता नहीं आया है। रामलीला वाला बोला, ये बिल्कुल भगवान का संसदीय घटना है, झूठ नहीं है। इनको देख के बिल्कुल। तो बोले तो मैं क्या करूं, सीता नहीं आया है। बोले आप सीता बन जाइए। अब ये बेदक गई, ये मतलब कुछ भी कर सकते हैं लेकिन ऐसा नहीं कर सकते। बोले नहीं नहीं मैं सीता नहीं बनूंगा। तो मैं बीच में बोला, मैं बहुत सांप्रदायिक सद्भाव वाला, राष्ट्रीय एकता वाला, लोगों को समर्पित करने वाला बहुत बड़ा कार्य करता हूँ मैं। तो मैंने कहा अरुण भैया कैसी बात कर रहे हैं, लोग राम के लिए जो है लोगों को मार डालते हैं, आप राम के लिए सीता नहीं बन सकते। तो ये सीता बनने के लिए तैयार हो गए। अच्छा, उस दिन जो है सीता हरण का सीन, अरे बिल्कुल सही घटना है। आप सोचो तो कुटिया के अंदर अरुण जेमिनी जी सीता का लबादा पहने हुए, लबादे की बात भी विष्णु जी ने की थी, पहने बैठे हुए। रावण आया साधु बन के, बोला माता में भिक्षा में दे, माता में भिक्षा में दे। माता निकले बाहर, बोले ले भिक्षा। अच्छा, रावण भी नया, असली रावण भी नया, वो डायलॉग भूल गया। बिल्कुल सही घटना, मैं गवाह था। तो रावण कह रहा है लाइन के बाहर आके दे, लाइन के बाहर। वो रेखा शब्द भूल गया, अब क्या करना है। बिल्कुल सही घटना है ये। तो लाइन के बाहर आके दे, लाइन के बाहर आके दे। तो ये लाइन के बाहर आके बोले ले। तो उसने कमंडल वमंडल फेंका अपने आप, बोला हाँ 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 मैं साधु नहीं, मैं रावण हूँ। अरुण जेमिनी भैया हमारे बिल्कुल जले हुए बैठे थे, सीता का लबादा फेंका, बोले हाँ 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 मैं भी सीता नहीं अरुण जेमिनी हूँ। तो आइए मैं उस अरुण जेमिनी को आमंत्रित करूँ जो